खड़े रहा वहां। जय हो। आप जैसों की सेवा करिए फिर मारी को नहीं मानेगा। आज राहत है ठाकुर साहब, आज राहत है। मनानिया होना चाहिए फिर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। आज से 2 साल पहले भी देखा गुरु जी 3 स्टेज लगी थी, इसी दिन की बात है। एक मेरा साथी नू बोलिया बाबूदान ने जनरेटर जलवा दिया, साउंड को नहीं बजा ना बजे ये बंद हो जाए, यो मालिक की मशीन बंद हो जाए, जो तो मानस की बनाई हुई है। सही बात है। दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम हुआ राकेश भाई, एक पूरा सांग हुआ चालू हो गया, मन भवानी मनाई, राम जी देने लगा, धड़ाधड़ उठे स्टेज गाल दिया, उड़े गए, एक रागनी गाई, इतने में राम जी खुल गया, फिर उड़ा आ गया, फिर अड़ा आया, एक रागनी पूरी करी, फिर नु बोला ले दमादम, क्या कहते, फिर उड़े चलेगी। और चौथी बार अड़ा आया जो साउंड वगैरह सबकी में जल गया, बिना साउंड प्रोग्राम कराया, और मालिक ने ऐसा साथ दिया, और कलाकारों की आवाज ने ऐसा साथ दिया, और सुनने वालों ने ऐसा साथ दिया। कमाल। उस पर फोन कराया, बोला आज साउंड भी को नहीं बजा, राम जी ने धड़ा दिल दी है। ये मालिक पता नहीं कब क्या कर दे। आज कल जो हमारे साथ हुआ, देश में बहुत बड़ी क्षति हुई। मेरे मेहरबानों, जाना एक दिन सबको है, और ये अटल सत्य है कि समय का कोई पता नहीं कब, हमारी भाई से जिक्र हो रहा था, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। गौर करके थोड़ा सा सोचिए अपने दिल में, और यहां नहीं सोचो तो खाट पे जब एकांत में सोना, जब सोचिए आप, और अपने गांव की या परिवार की गणना करने लग जाइए, गिनती करने लग जाइए कि हमारे सामने हमारे परिवार से कितने आदमी चले गए। दिमाग खराब हो जाएगा, गण करेगा, हार्ट अटैक हो जाए। जितने आदमी देख रहे इतने से ज्यादा आदमी चले गए हमारे बीच। मात्र 50 सेकंड नहीं लगे उन आदमियों को, उड़ाई था मात्र 600 फुट ही ऊपर गया था प्लेन, 50 सेकंड नहीं लगे, सब कुछ हो गया। वो बच्चे भी चले गए जो प्लेन में नहीं थे, बिल्डिंग में बैठ करके अपना स्वाध्याय कर रहे थे, MBBS के छात्र थे। बताओ, वो तो प्लेन में भी ना थे, वहां चले गए। क्यों खुश हो रहा है मनुष्य? हमारे दादाजी सुखी राम जी ने एक पद में कहा है, अरे मनुष्य, अरे ये ऐसा धोखा है तेरे साथ, काय पे घमंड कर रहा है तू? तो ये हेलो, मैं पिछली बार आई जब एक ताऊ जी मेरे से किताब मांग रहे थे, अगर वो आज यहाँ है तो वो आ जाए। यहाँ दे देंगे प्रधान जी को, यहाँ से ले लेंगे जिसने भी लेनी। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। और ये बहन जी की तरफ से उनके हाथ की लिखी हुई किताब एक मुझे भी भेंट की जाती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये सोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मेरे मेहमानों, संस्कृति की बात हो रही थी, संस्कृति को बचाने वाले हम नहीं हैं, संस्कृति को बचाने वाले आप लोग हैं। हम लोग तो अपना व्यवसाय करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, हम होते हैं आपके हाथ की कठपुतली, हमें जैसा आप कहते हैं वैसा हम करते हैं। अगर आप 1% भी ये कहेंगे ना, ए भाई गंदा नहीं अच्छा गाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं। और ये पहल की गई, मैं तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और संगठन का बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। लीजिए, अभी आदेश हुआ। दान सिंह तेरा जी कौन लग गया? अंधेर में बला मैंने आड़ का मान खाली को नहीं जानता। जय हो दादा। साइड से सांग शुरू करे,
सुन ले तेरा रुका भगवान ने। मेरे मेहमानों, लीजिए आपके बीच में भगत है असली। हमारे इस सांग विधा का सबसे नया सांग, जो सांग विधा में प्रमाणिक सांग हैं, उनमें प्रमाण के साथ ये सबसे नई स्टोरी है, सबसे नई स्टोरी, और लगभग 133 वर्ष पहले की स्टोरी आपके बीच में। मेरे मेहमानों, स्वामी विवेकानंद जब भारत में, स्वामी विवेकानंद जब नौजवान थे, शास्त्र और वेदों को पढ़कर के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो चुके थे, उस जमाने की कहानी। इनको भेजने वाला भारत से और इंग्लैंड, भारत से और अमेरिका, शिकागो में भेजने वाले जो महान राजा हुए, मेरे बहुत ही लाडले भाई राकेश जी भरानिया बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही मैं इनकी बातों को सुनता हूं। 500 रुपए से अपने भाइयों का सम्मान करते हैं और 1100 रुपए आश्रम के नाम से देते हैं मेरे भाई राकेश जी। बहुत 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 धन्यवाद। 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 जय हो जय हो। मेरे मेहरबानों, स्वामी विवेकानंद को शिकागो भेजने वाले जिस व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था खेतड़ी सिंहाना के राजा अजीत। आपके बीच में मेरे गुरुजी का सांग बनाया हुआ प्रमाणिक सांग अजीत सिंह राजवाला। राजस्थान के अमरकोट शहर के राजा अनार सिंह महाराज एक समय सावन भादों के महीने में अपनी सेना को लेकर के, अपनी रानी और अपने पुत्र को लेकर के हरिद्वार स्नान करने के लिए चले जाते हैं। मेरे मेहरबानों, उधर राजस्थान से ही महाराज प्रताप सिंह वैसलपुर, वो भी अपनी रानी और बच्चों के साथ गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम पूर्णवासी के नहाने पर दोनों राजाओं की हार की पैड़ी के ऊपर संधि हो जाती है, मिलन हो जाता है, दोनों मिलते हैं। उसके बाद राजा प्रताप सिंह राजा अनार सिंह से कहते, महाराज आपका एक लड़का है जिसका नाम अजीत है और मेरे एक लड़की है जिसका नाम राजबाला, क्यों ना हम यार से रिश्तेदार बन जाएं। मेरे मेहरबानों, गंगा घाट पर दोनों अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते हैं, सगाई कर देते हैं, अपने अपने राज्य में वापिस आ जाते हैं। होनी प्रबल होती है। कुछ दिन के बाद तुर्कों के हमले में राजा अनार सिंह शहीद हो जाते हैं। रानी अपने छोटे से बेटे 7 साल के बेटे अजीत की उंगली पकड़ करके अपने आप को छुपाती हुई जैसलमेर शहर पहुंच जाती है। वहां अपने बेटे को पालती है, पनासती है, गरीबों में रहकर अपना गुजारा करती है। मेरे मेहरबानों, वो लड़का 12 साल का हो जाता है। इधर एक रोज रानी रात को बीमार होकर के खत्म हो जाती है। अजीत अकेला रह जाता है। गरीबों के साथ मिलकर के एक सेठ का कुआं धर्मार्थ बन रहा था, उस कुएं पर जाकर मजदूरी करने लग जाते हैं। एक रोज अजीत लेट हो जाता है काम पर और सेठ और सेठानी दोनों आ जाते हैं। मेरे मेहमानों, अजीत को अब्सेंट देख करके, गैर हाजिर देख करके कुछ देर में अजीत आ गया। इस बात पे नाराज होकर वो सेठ और सेठानी उसको गाली देते हैं, मारते हैं और ताड़ना देते हैं। यहाँ से सांग आपके बीच में शुरू होता है। एक बार सभी मिलकर के जय का नारा, भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि, देर ना लगाते हुए सभी एक बार हांगा लगा करके, और ये दादा लक्ष्मी चंद महाराज की जय हो, बोले गौ माता की जय हो। मेरे मेहरबानों, वो सेठ और सेठानी कुएं पर आते हैं और क्या बात करते हैं, सुनिए। राकेश जी गौड़ गेस्ट हाउस 500 रुपए अपनी पार्टी की प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा सेठ जी नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठे रहो। सेठानी। हाँ सेठ जी। देखिए, हमारा कुआं बनने के लिए जा रहा है। जी हाँ। हमें देखना चाहिए वहाँ सभी नौकर हाजिर है या नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। चलो। सेठ जी जय गोपाल जी की, जय गोपाल की, सेठानी जी की जय गोपाल जी की। जय गोपाल की। क्या सभी नौकर हाजिर है? सभी हाजिर है, हाँ। परंतु एक नौकर हाजिर नहीं है सेठ जी। कौन है वो? जो आपने नया नौकर रखा है अजीत सिंह। वो अजीत सिंह? वो कभी भी टाइम पर नहीं आता है। अच्छा। ना वो काम करता है ना हमें करने देता है। अगर हम उसको कुछ कहते हैं, हाँ, तो अपने आप को वो राजपूती घमंड दिखाता है। राजपूती घमंड दिखाता है। बिल्कुल ठीक है। हमें झटकता है। अच्छा, आ जाने दो। आ जाने दो, आप बैठिए। जो आ गया है।
हेलो हेलो। मैंने कहा सेठ जी को जय गोपाल जी की। तेरी एक गोपाल की नहीं, अरे तेरी 3-4 गोपाल। रोजाना आप अब्सेंट होते हो। सेठ जी आज मैं आपकी शिकायत सुन रहा हूँ मैं। आज मैं पहली बार लेट हुआ हूँ, आज के बाद कभी लेट नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। ये सरकारी नौकरी नहीं है कि हाजिरी भरी और वैसे ही चले गए। ये सेठ की नौकरी है। लाला जी आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हमेशा छोटे आदमी गलती करते हैं। लाला मैं छोटा नहीं हूँ। अच्छा मेरी बात सुनिए। सुनाइए। आ जाओ। रहीने मानस ने ठगेगी, रहीने मानस आट भी हो जाया करे, आट भी हो जाया खोट भी हो जाया करे। जगत में कोई मनस दलेल जो अपनी कटे उमर अलेल, कोई अपनी कटे उमर अलेल, कोई अपनी कटे उमर अलेल। और जगत ताश की साथ खेल, जगत ताश की साथ खेल, जगत ताश की साथ खेल तुरपटी साथ भी हो जाया करे, साथ भी हो जाया करे। कदे जीत कदे हार पीस या कोट भी हो जाया करे। मानस देखी कोट भी हो जाया करे, कभी कोट भी हो जाया। जनित दे दे दान समय पे, और जनित दे दे ज्ञान समय पे, जनित दे दे ज्ञान समय पे, जनित दे दे समय पे। और मेवा और मिष्ठान समय पे, मेवा और मिष्ठान समय पे, अखरोट भी हो जाया करे, अखरोट भी हो जाया करे। और भूख में जीवात मीठी मोठ भी हो जाया करे, गलती का इंसान पुतला खोट भी हो